नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसान आंदोलन के 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अन्नदाता अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं है। दिल्ली को घेरे हुए किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि बुधवार को सरकार ने किसानों को मनाने के लिए 10 पन्नों का एक प्रस्ताव भी भेजा, जिसे किसान संगठनों ने घंटे भर चली बैठक के बाद खारिज कर दिया। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ऐलान किया कि अब आंदोलन की धार को और तेज किया जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा। यही नहीं, किसानों ने 14 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही। आप देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजना था वो आ चुका है और यहाँ पर देखिए ये जो किसान नेता है वो प्रस्ताव दिखा रहे हैं या तस्वीरों में। वो भी मानते हैं कि कानून तो खिलाफ है, कानून तो गलत बने, एंटी फार्मर है, रद्द होने चाहिए, वो भी मानते हैं। और पता नहीं कहाँ बात अड़ी हुई है। संशोधन आप लोगों को मान्य होगा कि नहीं? संशोधन नहीं, ये नहीं मानते, नहीं ना रद्द करावांगे, पूरा रद्द होगा तभी पूरा रद्द करावांगे। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है। सरकार का प्रस्ताव, किसानों का इनकार। सरकार है वो संशोधन लाना चाहती है, लेकिन हम यूनैनिमसली इस बात को रद्द कर चुके हैं। तीनों लॉज को निरस्त कराने तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। जो उन्होंने ड्राफ्ट दिया है बना करके, वो ड्राफ्ट स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो बातें रखी हैं उस ड्राफ्ट में वो चीज़ें नहीं हैं और बिल वापस लो। सारे होके इकट्ठे ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁਲਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ जिंदाबाद ही रहेंगे। एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। किसानों से संवाद, फिर अटकी बात। माननीय अमित शाह जी ने किसान लीडरों से बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, उनको बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स कानून में हो सकती हैं और विस्तार से किया। जो कुछ तकरीबन उन्होंने मांगा किसान यूनियंस ने, सभी अमेंडमेंट करने की बात उन्होंने कही है। किसान आंदोलन जारी, समाधान का इंतजार। सड़क पर किसानों का संग्राम जारी है। दिल्ली को घेरे बैठे किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। अन्नदाता अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से इस आंदोलन को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मंगलवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार किसानों की हर मांग मानेगी और नए कृषि कानूनों में संशोधन भी करेगी। लेकिन एक बार फिर सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आई। केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव में सभी विवादित मुद्दों पर किसान संगठनों के साथ खुले मन से बात करने की इच्छा जताई। साथ ही सरकार ने नए कानूनों में तमाम वो संशोधन करने की इच्छा भी जताई जिस पर किसानों को आपत्ति है। लेकिन किसानों ने सर्वसम्मति से सरकार के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। गौर से देखिए, यही वो प्रस्ताव है जो सरकार ने किसानों को भेजा था। 10 पन्नों के इस प्रस्ताव में नए कृषि कानूनों से जुड़े लगभग हर मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश की गई। एमएसपी से लेकर एपीएमसी,
किसान ट्रिब्यूनल से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तक पर सरकार ने नए कानूनों में संशोधन की बात कही, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार की एक नहीं मानी। सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलते ही किसानों ने एक मीटिंग बुलाई और करीब घंटे भर बाद ये ऐलान कर दिया कि किसानों को सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है। किसान तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। इस वक्त हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो लगातार हम कह रहे थे कि अंदर क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ मीटिंग में, क्या प्रस्ताव पर चर्चा हुई सरकार के? सरकार का एक प्रस्ताव हिंदी में आया था हमारे पास। उसको पूरे का पूरा नेशनल कमेटी में पढ़ा, एक एक लाइन उसकी। उसमें कुछ नया नहीं है। मैंने सुना हाथ खड़े किए गए अंदर, उसको प्रस्ताव को खारिज उस पर डिस्कशन की गई। एक एक पॉइंट पढ़ा हाँ, एक एक पॉइंट पढ़ा गया। फिर सबके सुझाव लिए। फिर बाद में हाथ खड़े किए। फिर ये देखा गया कि कोई इसके पक्ष में तो नहीं है, तो एक भी पक्ष में नहीं है। 100% जो हाजिर है मेंबर नेशनल कमेटी के, सभी ने इसको रद्द किया है। और ये लगभग ये फैसला है कि हम ये पूरे कानून जब तक रद्द नहीं होते तो हम सरकार से ये लड़ाई जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि अब वो आंदोलन की धार को और तेज करेंगे। सिग्गू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि किसान संगठन अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया जाएगा। किसान दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होंगे, लेकिन किसान कृषि कानून वापस लिए जाने तक दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। जो आज कैबिनेट मीटिंग करके प्रपोजल भेजी है 9 पॉइंट की, वो सभी रद्द कर दिया सर्वसम्मति से। और आगे के लिए हमने फैसला किया है, हमारा स्लोगन था 26 तारीख को दिल्ली चलो, उसके बाद डेरा डालो घेरा डालो। डेरा तो हमने डाल लिया, अब घेरा डालेंगे। घेरा डालेंगे यानी जो बॉर्डर्स अभी भी चल रहा है ट्रैफिक, उनको बंद करेंगे। सभी बंद करेंगे। तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वो भी शामिल होंगे? जयपुर और आगरा जो राजस्थान वाले सभी लोग 2 दिन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन थी वहाँ पंचायत की, इसलिए वो लेट हो गए। वो यूपी वाले तो पलवल पर हैं, गाजीपुर हैं। जो जयपुर वाला है वो राजस्थान वाले रुकेंगे। तो वो कब से आप वो घेरा टाइट करने वाले हैं? कोई कार्यक्रम बनाया गया उसके लिए? 1-2 रोज में सब कुछ हो जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के बाद भी किसान आंदोलन की मशाल जलाए रखना चाहते हैं। किसान दिल्ली आने जाने के सभी रास्ते बंद करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि बात आखिर अटकी कहाँ? सरकार के प्रस्ताव में ऐसा क्या था जिसे किसानों ने मानने से इनकार कर दिया? तो आपको बता दें कि 10 पन्नों का जो प्रस्ताव किसानों को सौंपा गया था, उसमें सरकार ने हर मुद्दे की निपटारे की कोशिश की थी। जैसे एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देगी, किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा, निजी कंपनियों पर टैक्स लगेगा। यही नहीं, पंजीकरण प्रणाली में संशोधन करने को भी सरकार तैयार है, जिसके तहत निजी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात भी कही गई है। फ्री मंडी में समान टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में बदलाव कर किसानों की जमीन गिरवी न रखने का भरोसा दिया गया। किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की बात कही गई। पराली जलाने के मसले पर सख्त कानून में नरमी का प्रस्ताव भी दिया गया। पीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी। और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, ये हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के 9 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो अब किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। किसान दिल्ली की नाकेबंदी करेंगे, साथ ही वो हाईवे ठप करने की भी तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों ने सरकार से मिले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर नए कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। लिहाजा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो आंदोलन का झंडा बुलंद किए रहेंगे। सरकार की ओर से प्रपोजल आई है
हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हर जिला हेडक्वार्टर का 14 तारीख को घेराव किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में रोज प्रदर्शन होंगे। 12 तारीख तक जयपुर दिल्ली हाईवे को रोक दिया जाएगा और पूरे देश के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। किसान आंदोलन से अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करने की कोशिश करते विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे विपक्ष के नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा समेत कई नेता शामिल। दरअसल किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति ली थी। इनकी मांग है कि राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर इन नए कृषि कानूनों को खारिज कर दें। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से हुई मुलाकात से पहले एक ट्वीट भी किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया कि आंदोलन करते किसान हो या जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल भी पहुंच से बाहर, अब पानी हो गया सिर के पार, लूट बंद करो मोदी सरकार। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधा बल्कि उनके ट्वीट पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। The government have been saying this that all these farm reforms are for the betterment of. Yes. So Rahul Gandhi has come out and he said under Prime Minister Narendra Modi reforms is equal to 10. Again he has taken a. See, I don't want to reply to a non-performing politician. किसान आंदोलन से विपक्षी दल जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं अन्नदाता आंदोलन से अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहते। ऐसे में सवाल ये कि टकराव की स्थिति कब तक बरकरार रहेगी? देश की राजधानी दिल्ली को घेरे बैठे किसान कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? यह आंदोलन आखिर कब थमेगा? सरकार से मिले प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे भी किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश होती रहेगी, लेकिन किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महीनों का राशन लेकर आए किसान तब तक आंदोलन की मशाल जलाए रखना चाहते हैं जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती। देखिए आंदोलन के 14वें दिन किसानों के विरोध प्रदर्शन पर न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। आंदोलन होगा तेज, कैसे निकलेगा समाधान?
ये है कि सरकार जो किसान की डिमांड है उस पर काम करे। हमारी नाराजगी बिल्लू से है। सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों में संशोधन का लिखित प्रस्ताव भेजा, जिस पर किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। लेकिन चिंता का सबब यह है कि किसान अब आंदोलन की धार को और तेज करने जा रहे हैं। किसान दिल्ली का घेराव करने के साथ राजधानी में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद करने की कोशिश करने वाले हैं। आंदोलन के 14 दिन भरसक हो गए हों, लेकिन किसानों की हिम्मत अब भी नहीं टूटी। वो इस आंदोलन को और ज्यादा व्यापक बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन तैयारियों की तस्दीक करती तस्वीरें अभी से सामने आने लगी हैं। आपको दिखाएंगे सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर का हाल, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जैम कर दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कई घंटों तक हाईवे पर ही धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास रोक दिया, जिससे गुस्साए किसान नेशनल हाईवे को जैम कर धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में किसान लगभग 2 घंटे तक हाईवे जैम कर धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट भी कराना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस जैम खुलवाने में कामयाब हो पाई। यूपी गेट पे पुलिस ने यहाँ रोक दिए, जाकर रहे बातचीत वहाँ दिल्ली भी टिकट साफ है, जैसा भी कुछ वो बताओगे ऐसा ही कुछ निर्णय ले लेंगे। मान लो यहाँ बैठना होगा यहीं बैठ जाएंगे। दरअसल देश के कुछ हिस्सों से किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर डटे अपने साथियों के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। ये अपने किसान भाइयों के समर्थन में राजधानी का घेराव करना चाहते हैं। तो देखिए दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद किसानों के आंदोलन की तस्वीरें। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के 14वें दिन भी किसान सड़क पर डटे रहे। किसान हाथों में तख्तियां लिए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते रहे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में पंजाब से किसानों के समर्थन में छोटे बड़े कलाकार भी आए हैं। कोई गीत गाकर तो कोई गीत लिखकर अलग अलग तरीके से किसानों में उत्साह भर रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ महिलाएं और बच्चे भी आंदोलन करते नजर आए। सड़क पर बैठे ये सभी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। यही नहीं, किसानों ने मशाल रैली भी निकाली। ये तो 26 तारीख का चल रहा है और हमारे गांव-गांव में ट्रालियां जाती है, भर भर के आ भी रही हैं और 2-2 साल का राशन यहाँ पड़ा है। बाहर से आ रहा है, गांव-गांव से आ रहा है, दूध हरियाणा से आ रहा है, फ्रूट आ रहा है। कोई चीज की भगवान ने यहाँ कमी नहीं छोड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आर्य समाज ने हवन किया। कल तक कृषि कानूनों में बदलाव की मांग करने वाले किसान अब किसी भी कीमत पर नए कानून रद्द करवाना चाहते हैं। रात मीटिंग हुई अमित शाह से, एक आगे जो प्रपोजल आनी उस पे और अगली मीटिंग जो आनी उस पे, और जो बंद हुआ है उसका कितना असर पड़ा है, और आगे जो आंदोलन है हमारा जो विचारना है बढ़ रहा है, तो इसको आगे जो सरकार जो हमारी मांगे नहीं मानती तो हम उनको उसको आंदोलन को आगे किन एरिया में कैसे और बढ़ाना है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक किसान की मौत भी हो गई। मारे गए किसान की उम्र 32 साल थी, जो सोनीपत का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक ठंड के कारण किसान की मौत हुई। वैसे सिंघू बॉर्डर जैसा ही हाल टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी नजर आया। टीकरी बॉर्डर पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान एक तरफ का रास्ता रोककर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो असेसमेंट है वो गलत है। सरकार इसे ऐसा मान रही है कि ये कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं पता, उसके सरकार के दिमाग में ये है कि शहीनबाग जो बहुत बड़ा आंदोलन होया, फलाना आंदोलन बहुत होया, वो असी दबा ले। एक एक शब्द में बहुत गुंजलदार कहानी है, उससे बचाना है किसान को, ये सबसे जरूरी बात है। उससे बचाने के लिए इन कानूनों का रिपील होने बगैर कोई मसला नहीं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से अपनी कोशिशों को अब भी अंजाम तक पहुंचाने और आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश कर रही है।
तो शायद यही वजह है कि बुधवार को किसानों के सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इन मुलाकातों से किसान आंदोलन की आग ठंडी होगी? क्या सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकाल पाएगी? और क्या इस आंदोलन का कभी अंत होगा भी?